हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में अगेन हम साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इन सभी क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो इस वीडियो सेशन में सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं व निगमों द्वारा जल का उपचार किया जाता है, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जल में क्लोरीन डालकर, दूसरा है ओजोनीकरण द्वारा, तीसरा पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पालिकाओं व निगमों द्वारा जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है उसे आम तौर पर उसमें क्या होता है कि उसमें क्लोरीन को डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो भी रोगाणु उपस्थित होते हैं वे सभी समाप्त हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इसमें मेनली यदि पूछा जाए तो मेनली हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो जल में क्लोरीन डालकर यानी कि जल को प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, नगर पालिका व निगमों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, यानी कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कौन सी होती है। तो जिसको कॉमनली जो नाम दिया जाता है इसको बोला जाता है डीपीटी। क्या बोला जाता है, डीपीटी। और डीपीटी की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो डीपीटी की फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें डिप्थीरिया आता है, पर्ट्यूसिस का मतलब होता है कुकर खांसी या फिर काली खांसी से, और टिटेनस आप सभी जानते हैं। तो ये टिटेनस यानी कि ये टीके की जो 3 खुराक होती हैं, इन टीकों की क्या होती है, 3 खुराक होती है, जो कि 4 से 6 सप्ताह के अंतर्गत दी जाती है। वहीं यदि मैं पोलियो की बात करूं या पोलियो की ड्रॉप की बात करूं, तो पोलियो ड्रॉप भी टीके की यानी कि 3 तरह की इसमें खुराक होती है, जो कि आपके 4 से 6 सप्ताह के अंतर्गत दी जाती है। तो आपको यहाँ पर कौन सा आंसर टिक करना है, ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1, डिप्थीरिया, कुकर खांसी या फिर टिटेनस। कभी कभी यहाँ पर कुकर खांसी में लिखा जाएगा पर्ट्यूसिस, क्योंकि पर्ट्यूसिस का मतलब ही क्या होता है, कुकर खांसी या फिर काली खांसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है बीसीजी, दूसरा डीपीटी, थर्ड दिया है उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी। और बीसीजी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन यानी कि जन्म के समय बीसीजी, जो कि एक तपेदिक रोधी यानी कि एंटी टीबी ट्रीटमेंट होता है, जिसके लिए दिया जाता है, टीका लगाया जाता है उसके लिए। तो ये टीका जन्म के समय लगाया जाता है, यानी कि इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। और डीपीटी के विषय में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं, यानी कि कवक के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि इसमें ऑप्शंस में दिया गया है, दाद, खाज, गंजापन, एथलीट फूट या फिर दमा। तो दाद, खाज, गंजापन, दमा, एथलीट फूट आदि कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं, यानी इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग बताइए। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं वो है फ्रेंड्स आपके पेचिस है, आपका मलेरिया, निद्रा रोग या फिर सोने की बीमारी, जिसको जो कि सीसी मक्खी द्वारा काटने से होता है। और इस तरह के जो इसमें जो हमारे एग्जाम्पल्स में दिया गया है वो दिया गया है आपका पेचिस, मलेरिया और निद्रा रोग। जबकि फ्रेंड्स जो फोर्थ ऑप्शन है फाइलेरिया, ये जो फाइलेरिया जिसको बोला जाता है हाथी पाँव, जो कि निमेटोड द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग होता है, यानी कि आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, यानी कि आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के संदर्भ में विचार करें, यानी कि एड्स के विषय में बताना है। तो इसमें क्या क्या दिया है, एड्स वायरस द्वारा उत्पन्न रोग है,
इस रोग का पता सर्वप्रथम अमेरिकी डॉक्टर माइकल गोल्डफेव ने किया। दूसरा, यह रोग असुरक्षित यौन संबंध रक्तदान संक्रमित सुइयों के द्वारा फैलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताना चाहूँगा सबसे पहले एड्स के विषय में कि एड्स होता क्या है। तो इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है, एड्स का जो पूरा नाम है वो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स के वायरस का कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है, तो एड्स का वायरस होता है HIV वायरस। क्या होता है फ्रेंड्स? HIV वायरस होता है। तो यहाँ पर एड्स का जो प्रसार होता है यानी कि किस तरह से फैलता है, वो असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, रक्तदान संक्रमित सुइयों का प्रयोग करने के बाद भी इसका ये रोग हो जाता है। और एड्स के रोग के लिए जो वायरस HIV बताया है, इसकी HIV में जो वायरस है LAV और HTLV3 की जो खोज है वो सर्वप्रथम जो अमेरिकी डॉक्टर्स थे रॉबर्ट चार्ल्स और उन्हीं के साथ में एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे लुक मॉन्टेगेनियर एवं फ्रैंकोइटिस यानी कि ने इसका आविष्कार, इसकी खोज की थी, इसके जो वायरस होता है उसकी खोज। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको केवल इसके विषय में इसका वायरस का नाम याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। और कभी कभी पर एड्स डे के लिए भी पूछ लिया जाता है कि कौन से दिन होता है, तो वो 1 दिसंबर को होता है। इतनी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उपरोक्त तीनों कथन हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोलियो बीमारी के संदर्भ में विचार करें। यानी कि पोलियो की बीमारी के विषय में क्या क्या पूछा गया है कि पोलियो वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इस रोग के वायरस गंदे स्थानों पर पाए जाते हैं और संदूषित खाद्य व जल के माध्यम से फैलते हैं। तीसरा दिया है ये वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताना चाहूँगा पोलियो के विषय में कि पोलियो वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है और इस रोग के वायरस गंदे स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि संक्रमित या संदूषित जो खाद्य है जल के माध्यम से ये फैलते हैं। और इस रोग के विषाणु रोगी के केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर आक्रमण करते हैं, यानी कि जो उसका जो नाड़ी संस्थान होता है, नाड़ी जहाँ पर मतलब इसका जो आपकी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें मेनली किसके ऊपर अटैक किया जाता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं और रीढ़ की हड्डी या आंत की कोशिकाओं को भी क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से पोलियो के विषय में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। BCG का टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो BCG का टीका लगाया जाता है ये संक्रमण को रोकने के लिए, यानी कि संक्रामक रोगों के प्रति रक्षण के लिए ये टीका लगाया जाता है, जिसमें आपका BCG आता है। और वहीं यदि मैं बात करूं DPT की, तो DPT किसके लिए लगाया गया था, BCG का तो टीका लगाया गया था तपेदिक रोग के लिए, और DPT का टीका किसके लिए लगाया था कि DPT यानी कि डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटेनस के लिए वहाँ पर DPT का टीका लगाया गया था। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा BCG किसके लिए है, ये तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, यानी कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शंस में दिया गया है आपका डिप्थीरिया है, दूसरा आपका निमोनिया है, तपेदिक है, टाइफाइड है, हैजा है या फिर कुष्ठ रोग है। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग में आपका आता है डिप्थीरिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस आता है, तपेदिक आता है, टाइफाइड आता है, पेचिस आता है, टिटेनस आता है, हैजा या फिर कुष्ठ रोग और प्लेग आदि, ये सभी बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ऑप्शंस में दिया गया है ये आपके हो जाएंगे उपरोक्त सभी। क्या कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे रतौंधी के संदर्भ में सत्य कथन है। रतौंधी के संदर्भ में सत्य कथन है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि
जो रतौंधी है इसके विषय में, यानी कि ये किससे होने वाला रोग है, किस चीज़ की कमी से ये रोग होता है। जैसा कि इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रतौंधी विटामिन बी की कमी से होता है। दूसरा इसमें दिया है कि इसमें पीड़ित व्यक्ति को अंधेरे या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। तो इसमें इस तरह से यानी कि हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। तो विटामिन बी की कमी से नहीं होता, क्योंकि बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जबकि यहाँ पर विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है, ये रतौंधी होता है, जिसको रेटिनॉल बोला जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, इससे पीड़ित व्यक्ति को अंधेरे में कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, ये करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस करेक्ट होंगे वो होंगे आपके फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल दूसरा ही कथन हमारा क्या होता है, सत्य कथन है। अभी फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग, यानी कि वायरस से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर पहला इसमें दिया गया है खसरा, दूसरा दिया गया है इसमें आपका यानी कि रेबीज, तीसरा एड्स, और इसी के साथ में दिया गया है टाइफाइड, पोलियो या फिर टिटेनस। तो वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वायरस से होने वाले रोगों में आता है जैसा कि आपका जुखाम होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, आपके ब्रेंकाइटिस होता है, खसरा होता है, छोटी माता, बड़ी माता, पोलियो, रेबीज आदि, ये सभी वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाता है, जिसमें आपका पहला भी बिल्कुल सही है यानी कि खसरा, उसके बाद आपका सेकंड नंबर रेबीज, उसके बाद आपका जो आता है ये आता है थर्ड नंबर, ये भी बिल्कुल सही है, एड्स, और यहाँ पर आपका आता है फिफ्थ नंबर यानी कि पोलियो। पोलियो ये सभी जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं, वायरस से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का कौन से विटामिन की कमी से नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता भी होगा कि विटामिन के की जो कमी होती है उसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमने का रोग होता है। और विटामिन के का यदि मैं रासायनिक नाम पूछ लूँ तो फ्रेंड्स विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं यानी कि किस किस से प्राप्त किया जाता है विटामिन के, तो ये आपका तेल, अंडे, हरी सब्जियां से ये प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन के। वहीं यदि मैं बात करूं विटामिन सी के रासायनिक नाम की तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन आपका ए का रासायनिक नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसा कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए से रेटिनोल और रेटिनोल यानी कि रतंध रोग होता है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है। तो आपको इनके रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आयोडीन की कमी से, दूसरा आयरन की कमी से, तीसरा कैल्शियम की कमी से और चौथा दिया है फास्फोरस की कमी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम भोजन में आयोडीन का सेवन नहीं करते हैं तो उसकी कमी से घेंगा रोग होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे गले के पास में भारी सूजन हो जाती है और इसकी कमी से मंद विकास और मानसिक विकलांगता भी हो सकती है, जिसको हम ग्वेटर रोग या गलगंड रोग भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोडीन की कमी से, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरेस्मस रोग के संदर्भ में सत्य कथन है। यानी कि मेरेस्मस रोग के विषय में क्या पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मेरेस्मस रोग सभी पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। सामान्यतः 1 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे पीड़ित होते हैं। दूसरा, विकास का अभाव, बच्चे का पतला दुबला होना, ढीली चमड़ी व धसी हुई आंखें इसके प्रमुख लक्षण हैं।
तो फ्रेंड्स इसके कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मेरिस्मस रोग के विषय में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरिस्मस रोग और एक रोग होता है आपका क्वासिरकोर रोग। तो क्वासिरकोर रोग और मेरिस्मस ये दोनों के दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। मेरिस्मस रोग में क्या होता है कि इसमें यानी कि पोषक तत्वों की कमी होती है या भुखमरी के कारण ये होता है। 1 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों में ये रोग होता है। मेरिस्मस रोग के जो लक्षण क्या होते हैं, इसमें विकास का अभाव हो जाता है और बच्चा दुबला पतला दिखाई देने लगता है। जबकि फ्रेंड्स जो क्वासिरकोर होता है इसमें आपका बच्चे का पेट फूलने लगता है और भूख कम लगने लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि दोनों के दोनों हमारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे सजीव और निर्जीव के बीच की विभाजक रेखा है, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की विभाजक रेखा क्या है। तो इसमें दिया है कि सजीव कुछ निश्चित जैविक प्रक्रम यथा पाचन, श्वसन व उत्सर्जन करते हैं, जबकि निर्जीव नहीं करते हैं। तो ये तो बिल्कुल बात सही है। दूसरा दिया है सजीव जनन करते हैं जबकि निर्जीव जनन नहीं करते हैं। तीसरा दिया है सजीव गमन करते हैं, निर्जीव गमन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि सजीव वस्तुएं कुछ जीवन प्रक्रिया को संपन्न कर सकती है, जैसा कि भोजन करना, सांस लेना, वृद्धि, प्रजनन आदि, जबकि निर्जीव वस्तुएं इन सब प्रक्रियाओं को नहीं करती हैं। सजीव वस्तुओं की जो विशेषताएं होती है जिसमें आपका भोजन, पोषण, श्वसन, मलमूत्र, त्याग, समृद्धि, ये सभी इसके अंतर्गत आती है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभी फ्रेंड्स हम इस तरह से देखेंगे हम कि हमने तकरीबन यानी कि 15 क्वेश्चंस को इस वीडियो में यानी कि पूरा किया है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इन सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है तो आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक चल रही है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। सो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, तो सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर देना है सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।